किताबों में डाला क्यों जाता है? मतलब एक बहुत बड़ा सवाल तो यह भी मन में बनता है, सिर्फ डालते क्यों हैं? मतलब सारी बातें सही हैं, मतलब कई लोग तो इसी चीज में अटक रहे होंगे, हिस्ट्री में संशोधन करें कि नहीं करें, किताबों में ये चीज डालें कि नहीं डालें। मेरा सवाल तो ये है सर, डालते ही क्यों हैं? किताबों के साथ छेड़छाड़ होती ही क्यों है? बहुत बड़ा कारण है, और इसका पक्षधर मैं भी हूं। किस बात का? संशोधन का या इसका? नहीं, किताबों का मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है। मेरे प्यारे साथियों, आज भारत के जितने भी शिक्षा जगत में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें भारत की संस्कृति के प्रति जो सम्मान का भाव है, अपनी कल्चर के प्रति जो उनके अंदर मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो ना होने का जो भाव है, वो क्यों है? क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति में लेके किंडरगार्टन से चाहे आप आईएएस बन जाइए, चाहे आप जो बन जाएं, भारत की संस्कृति का अध्ययन ही नहीं कराया जाता कहीं। जो आपको पेरेंट्स सिखाते हैं ना कि बेटा सुबह जगो तो बड़ों के पैर छुओ, धरती मां को प्रणाम करो, सूर्य को देखो तो प्रणाम करो, बड़ों का सम्मान करो, छोटों को प्यार दो, है ना, ये सब बातें हमको किताबों में सिखाई नहीं जा रही है कहीं। सिखाने के नाम पर क्या होता है, वो स्कूल की प्रेयर में टीचर आता है, बोल के चला जाता है। हम लोगों के दिमाग में वो बात कब छपेगी? मेरा एक लेक्चर क्या प्रभाव डाल देगा क्या आपके? नहीं, जब वो बार बार आप याद करेंगे। याद कब करता है इंसान? जब एग्जाम आता है। एग्जाम में क्या पूछा जाता है? कभी भी आपसे यह बात तो नहीं पूछी जाती बड़ों का सम्मान करना चाहिए कि नहीं? वो आपका मेरिट बनाने वाला है ही नहीं। मेरिट में लाने वाली चीज क्या है? मुगल्स ने क्या किया था बताइए? उन्होंने ये 4 महल बनाए थे। इस वजह से क्या होता है, इंसान के दिमाग के पटल पर ये छप जाता है। आप में से कुछ लोग कहते हैं ना, मुझे बचपन का सब याद है, बचपन में पढ़ी थी यार ये चीज, याद है। याद नहीं है, वो याद कराई गई है आपको। एग्जाम का प्रेशर दे दे के आपके दिमाग में, जिसमें कोई कंटेंट नहीं था। आज एक बच्चा जो कि एजुकेशन सिस्टम में एंट्री करता है, यदि आप उसको रामायण, महाभारत, वेदों का ज्ञान, संस्कार, गीता, ये सब पढ़ाने लगेंगे, तो उसके दिमाग में जाने लगेगा ना कि मेरी कल्चर भी कुछ है, मेरी वैदिक रीति रिवाज भी कुछ है, मेरे समाज में कुछ अच्छाइयां हैं, मेरे समाज में कुछ बुराइयां हैं। अगर वाकई में, हालांकि मेरे जैसे लोगों की तो सुनवाई कहां होती है, लेकिन आप जैसे 2-5 लोग मुझे सुन लें और पूछें कि सर आपकी राय क्या है, तो भाई साहब मेरी राय तो सच मायने में यह है, हालांकि ये बहुत एक्सट्रीम बयान हो जाएगा, लेकिन हां, बहुत से मुल्कों में यह चीज ट्राई की जा सकती है। हो सकता है भविष्य में एक दिन ऐसा आए। बच्चा जब पैदा हो ना, तो उसको रिलीजन, कास्ट, इन सब से फ्री कर दिया जाए और उसको ना सब अध्ययन कराया जाए। कौन सा वो रिलीजन लेगा, 12th तक उसको उसका ही, इसको थियोलॉजी बोलते हैं, मतलब विषयों का अध्ययन, धर्मों का अध्ययन कर ले भाई। उसका एक चैप्टर ना हर साल, एक चैप्टर, ये धर्म चल रहा है भाई, ये धर्म चल रहा है भाई, ये धर्म चल रहा है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस देख ले। 12th के बाद चूज करना कि तू हिंदू बनेगा, कि तू मुस्लिम बनेगा, कि तू कोई धर्म ही फॉलो नहीं करेगा, कि तू ईसाई बनेगा, कि तू सिख बनेगा, जो बनना है बनियार, तू 12th के बाद डिसाइड कर लेना तेरे को जो बनना है। और हां, जिस तरह का तू प्रोफेशन चूज करेगा ना 12th के बाद, उससे तेरी कास्ट डिसाइड होगी। तू डिफेंस में जाएगा, चल जा भाई, तू क्षत्रिय बन जा। तू कृषि करेगा, चल तू ओबीसी बन जा। तू देश के अंदर जितने भी कृषि कार्य हैं या देश निर्माण में जितनी भी प्रकार की प्रक्रियाएं इन्वॉल्व है वो करेगा, चल तू शूद्र बन जा भाई। चल तू बनकर के टीचर का काम करेगा, चल तू पंडित बन जा भाई। समाज में सबका महत्व है, पहले ऐसे ही तो होता था। कोई व्यक्ति अपने इंटरेस्ट से काम कर ले। अगर वाकई में राष्ट्र निर्माण की बातें की जाएं, दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई किस चीज पर है? धर्म पर और जाति पर। खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बच्चा पैदा हो, उसका कोई धर्म ना हो, उसकी कोई जाति ना हो, एजुकेशन सिस्टम हो, सब लोग स्कूल आए और बच्चों को पढ़ाएं, बेटा ये अच्छा है, बेटा तुम्हें ये करना चाहिए, करो ना। जैसे आज आईएएस आईपीएस की भीड़ है, करो। तब खैर ये मेरे विचार हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हां, मैं ऐसा राष्ट्र चाहता हूं। मैं मतलब ये कल्पना ही है, लेकिन अगर ऐसा हो तो शायद ये अपने आप में एक बहुत उच्च